जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिन्ह और शंख गदा चक्र पद्म आदि आयुधों से विभूषित तथा ध्वजा छत्र चमर आदि से संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करता है, वो 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जो भगवान की अवतार लीला का गायन, भगवान के अवतार संबंधी नामों का जप कीर्तन, इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है, उसको सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका मैंने वर्णन किया। प्यारे उद्धव, जिसने अपने प्राण मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जो संयमी है, मेरे स्वरूप की धारणा कर रहा है, उसके लिए कोई भी सिद्धि नहीं जो दुर्लभ हो। उसे सब सिद्धियां स्वाभाविक प्राप्त हो जाती हैं जो निरंतर भगवान का भजन करता है। अब देखो, भगवान कह रहे हैं, परंतु महान पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए सिद्धियां प्राप्त होना विघ्न है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है। जगत में जन्म, औषधि, तपस्या और मंत्रादि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वे सभी योग के द्वारा मिल जाती हैं, परंतु जिसे सिद्धियां मिल जाती हैं तो योग की अंतिम सीमा सारूप्य, शालोक्य, सामीप्य आदि मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए प्रायः संत महात्मा जन कोई भी सिद्धि स्वीकार नहीं करते, क्योंकि या तो कोई मोक्ष पद प्राप्त करना चाहता है या भगवान का साक्षात्कार। दोनों सिद्ध पुरुषों को जो ऐसी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उनको नहीं होता। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं, योग, सांख्य, धर्म आदि। उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु, स्वामी और प्रभु हूं। जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही हैं, सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थित हूं। मुझ में बाहर और भीतर का भेद नहीं है, क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय आत्मा हूं। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप स्वयं परब्रह्म हैं, ना आपका आदि है ना अंत, आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वे आपको नहीं जान सकते। आपको यथोचित जान पाते हैं तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष, बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों का परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, मैं आपकी विभूतियां सुनना चाहता हूं। उद्धव जी ने प्रश्न किया। समस्त प्राणियों के जीवनदाता प्रभु, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते रहते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु कोई आपको नहीं देख पाता। भगवान सबको देखते हैं। वो आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाएंगे। अगर माया मुक्त हो जाए तो अभी भगवान के दर्शन हो जाए। अचिंत ऐश्वर्य संपन्न प्रभु, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल तथा दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। प्रभु, मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूं जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और सो भी राज्य के लिए, ये तो बहुत ही निंदनीय अधर्म है। साधारण पुरुषों के समान वह यह सोच कर रहा था कि मैं मारने वाला हूं और ये मरने वाले हैं। यही सोचकर अर्जुन युद्ध से उपरत हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। उद्धव जी, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हूं। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। मैं समस्त प्राणियों का हितैषी हूं, सुहृद हूं, मैं ईश्वर हूं।
मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूं। सुनो ध्यान से, जितने पदार्थ हैं सब श्री कृष्ण बने हैं, और जितने प्राणी हैं सब श्री कृष्ण बने हैं, और हमें दिखाई नहीं दे रहे, खुली आंख। मैं ही समस्त पदार्थों के रूप में हूं, मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूं, मैं ही इनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण हूं। जितने तेज चलने वाले पदार्थ हैं उनमें मैं गति हूं, भगवान गति है। अधीन करने वालों में मैं काल हूं, गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्यावस्था हूं। जितने भी गुणवान पदार्थ हैं उनमें उनका स्वाभाविक गुण मैं हूं। गुणयुक्त वस्तुओं में मैं क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूं, और महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम कार्य महातत्व हूं। सबसे सूक्ष्म वस्तुओं में सूक्ष्म जीव हूं, जीव को कहीं किसी भी यंत्र से नहीं देखा जा सकता। कठिनाई से बस में होने वालों में मैं मन हूं, मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हिरण्यगर्भ हूं, और 3 मात्रा आ उ मा ओम, मैं ही ओंकार हूं, मैं अक्षरों में आ हूं। देखो, सब अक्षरों में आ विराजमान है, ऐसे भगवान ब्रह्म रूप से सब में विराजमान। का खा गा आ सब में आ निकलता है। मैं अक्षरों में आकार हूं, और छंदों में त्रिपदा गायत्री हूं। समस्त देवताओं में इंद्र हूं, 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं, 12 आदित्यों में विष्णु हूं, 11 रुद्रों में नीलोहित नाम का रुद्र हूं। मैं ब्रह्म ऋषियों में भृगु, राज ऋषियों में मनु, देव ऋषियों में नारद, और गौओं में मैं कामधेनु हूं। मैं सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुण, प्रजापतियों में दक्ष, और पितरों में अर्यमा हूं। प्रिय उद्धव, मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस, एवं यक्ष राक्षसों में कुबेर हूं। मैं गजराजों में ऐरावत, जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण, औषधियों में सोमरस, यक्ष राक्षसों में कुबेर हूं। तपने और चमकने वालों में सूर्य हूं, मनुष्यों में राजा हूं। मैं घोड़ों में उच्चैश्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यमराज, सर्पों में वासुकी नाग हूं। निष्पाप उद्धव, मैं नागराजों में शेषनाग, सींग और दाढ़े वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रमों में संन्यास आश्रम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष, धनुर्धरों में त्रिपुरारी शंकर मैं हूं। नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस, यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूं। मैं गजराजों में ऐरावत, जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण, तपने और चमकने वालों में सूर्य मैं हूं। साक्षात भगवान तप रहे सूर्य के रूप में। मनुष्यों में राजा मैं हूं, घोड़ों में उच्चैश्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यमराज, सर्पों में वासुकी, नागराजों में शेषनाग, सींग और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रमों में संन्यास, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में गंगा जी, जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष, धनुर्धारियों में त्रिपुरारी भगवान शंकर मैं हूं। मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में वृक्षों में मैं पीपल हूं, धान्यों में मैं जौ हूं, पुरोहितों में वशिष्ठ हूं, वेद वेत्ताओं में बृहस्पति हूं, समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय हूं, सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा मैं हूं। पंचमहायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ अर्थात स्वाध्याय यज्ञ मैं हूं। व्रतों में अहिंसा व्रत हूं। शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा मैं हूं। 8 प्रकार के योगों में मैं मनोनिरोध रूप समाधि हूं। विजय के इच्छुकों में रहने वाला मैं नीति बल हूं। कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल हूं। ख्यातिवादियों में विकल्प हूं। स्त्रियों में सतरूपा हूं। पुरुषों में स्वयंभू मन हूं। मुनीश्वरों में नारायण हूं। ब्रह्मचारियों में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हूं। मैं धर्मों में कर्म संन्यास, ऐशनात्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभयदान रूप सच्चा संन्यास हूं।
अभय के साधनों में आत्मस्वरूप का अनुसंधान हूं, अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन मैं हूं, स्त्री पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति हूं, जिनके शरीर के दो भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा प्रकट हुआ। सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत्सर काल मैं हूं, ऋतुओं में बसंत ऋतु, महीनों में मार्गशीर्ष, नक्षत्रों में अभिजित नक्षत्र मैं हूं, युगों में सतयुग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित, व्यासों में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य मैं हूं। सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में विशिष्ट महापुरुषों में मैं श्री कृष्ण वासुदेव हूं। सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु, विद्या और अविद्या के जानने वालों में भगवानों में विशिष्ट महापुरुषों में मैं वासुदेव हूं, मैं श्री कृष्ण हूं। मेरे प्रेमी भक्तों में उद्धव, किम पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन, रत्नों में पद्मराग, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश, हविष्यों में गाय का घी हूं, व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी हूं, छल कपट करने वालों में द्विविध क्रीड़ा, तितिक्षुओं की तितिक्षा, सात्विक पुरुषों में रहने वाला सतोगुण हूं, बलवानों में मैं बल उत्साह हूं, पराक्रम हूं, भगवत भक्तों में भक्तियुक्त निष्काम कर्म हूं। वैष्णवों के पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नृसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव श्री कृष्ण हूं। मैं गंधर्वों में विश्वावसु हूं, अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्व चित्ती मैं हूं, पर्वतों में स्थिरता, पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंध मैं हूं, मैं जल में रस हूं, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि हूं, सूर्य, चंद्रमा, तारों में प्रभा, आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द मैं हूं। उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन, प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूं। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति हूं, मैं ही वाणी में बोलने की शक्ति हूं, मैं ही पायों में मल त्याग की शक्ति हूं, हाथों में पकड़ने की शक्ति हूं, जनेंद्री में आनंदोपभोग की शक्ति हूं, त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में श्रवण करने की, नासिका में सूंघने की शक्ति मैं ही हूं। समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महातत्व, पंचमहाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम, उनसे परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूं। इन तत्वों की गणना, लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान, तत्व ज्ञान रूप उसका फल मैं ही हूं। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही जीव हूं। स्पष्ट कह दिया भगवान ने, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही जीव हूं। जीव अपने स्वरूप को देखे तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप है। मैं ही गुण हूं, मैं ही गुणी हूं, मैं ही सबका आत्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। उद्धव, यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूं, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए करोड़ करोड़ ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती तो मेरे विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज है, श्री है, कीर्ति है, ऐश्वर्य है, लज्जा है, त्याग है, सौंदर्य है, सौभाग्य है, पराक्रम है, तितिक्षा है, विज्ञान है, ये गुण है तो वहां मैं विराजमान हूं, वो मेरा ही स्वरूप है। उद्धव, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया। एक बात और सुन लो, ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है। क्या ये जो वर्णन किया गया, एक केवल भगवान ही भगवान है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कह के सुखदेव जी ने कह दिया, ये सब केवल वाणी का विलास मात्र है। सब पे पानी फेर दिया। एक केवल भगवान सत्य है और सब वाणी का विलास मात्र। ये परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार है। क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही भई वस्तु परमार्थ नहीं होती, ये एक कल्पना है। जितना सुने ना, ये सब भगवान अपने आप से आप रचना के, इसलिए कह रहे सब मनोविकार मात्र, कल्पना मात्र, सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य मैं हूं। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोक दो।
मन के संकल्प विकल्प बंद करो। इसके लिए प्राणों का संयमन करो, इंद्रियों का दमन करो, सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो। फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप विहर मार्ग में नहीं भटकना पड़ेगा। वाणी को मौन करो, मन को निसंकल्प करो, इंद्रियों को दमन करो, सात्विक बुद्धि से प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, तो तुम्हें इस संसार में जन्म मरण रूपी चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा। देखो, अपने कोई चिंता नहीं करनी कि हमें जन्म मरण हो कि ना हो, ये सब छोड़ो, ये भी प्रपंच है। जैसे भगवान यहां बोले ना, ऐसे हम आपको कहते हैं, हमारा एक ही कर्तव्य है, भजन करना। बस हमें भजन पर दृष्टि रखनी। लाभ मिला कि नहीं मिला, कल्याण होगा कि नहीं होगा, जन्म होगा कि नहीं होगा, ये भगवान जाने। अपने को केवल एक बात जानना है कि भजन चल रहा है कि नहीं चल रहा। बस हर समय हमें भजन को संभालते रहना है, भजन को बढ़ाते रहना है, भजन को बचाते रहना है, भजन को पचाते रहना है। भजन ही हमारा जीवन है। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत तप और दान उसी प्रकार क्षीण होते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहेगा, वो कृतकृत्य हो जाएगा। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु महाबाहु माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। हे रिपुदमन, बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मर्त्यलोक में प्राय नहीं सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। हे अच्युत श्री कृष्ण, पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहां संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवचन करे, प्रवर्तन करे और संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, इस धर्म के रक्षक, इस धर्म के उपदेशक केवल आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। हे स्वयं प्रकाश परमात्मन, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला स्मरण कर लेंगे तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा, फिर उसे कौन बतावेगा। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और यह भी बतलाइए किसके लिए उसका कैसा विधान है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्म का उपदेश किया। सनातन धर्म विस्तृत आकाश की तरह है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूं, सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का एक ही वर्ण होता था, हंस। हंस नामक एक ही वर्ण होता। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, इसीलिए उसका एक नाम कृतयुग भी है। उस समय केवल प्रणव ही वेद था, ओम, और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य, चार चरणों से धर्म था। तपस्या, शौच, दया, सत्य, चारों चरणों से युक्त उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद रूपी त्रयी विद्या प्रकट हुई। त्रयी विद्या से होता, अध्वर्य और उद्गाता के कर्म रूप तीन भेद वाले यज्ञों के रूप में मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, विप्र क्षत्रिय वित शूद्रा, मुख बाहुरुपादजा, वैराजात पुरुषात जाता या आत्माचार लक्षणा।
ब्राह्मणोस मुखमासीत बाहु राजन्या कृता उरु तदस जद्वैस्या पदव्यागमं शूद्रो जायत। वेद कहता है विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनके स्वभाव के अनुसार आचरण से उनकी पहचान होती है। उद्धव जी, वो विराट पुरुष मैं ही हूं, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षा स्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वाले लोगों के अधम हुए। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण के स्वभाव हैं। अगर ये स्वभाव कहीं भी मिले तो ब्राह्मण है। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता और ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की सेवा, धन संचय से संतुष्ट न होना, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, ये चतुर्वर्ण के स्वभाव है। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ा करना, काम क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना, ये नीच स्वभाव है। अपवित्रता, अपवित्र रहना, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ा करना, काम क्रोध और तृष्णा के वश में रहना, ये नीच जनों के स्वभाव है। जिसमें ये लक्षण पाए जाए वो नीच है, कोई भी हो। चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करें, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी न करें, काम क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे। आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करे और अर्थ का विचार करें। ब्रह्मचारी को चाहिए कि मेखला, मृगचर्म और दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत कमंडल, सिर पर जटा और शौकीनी के लिए दांत और वस्त्र न धोए, रंगीन आसन पर न बैठे, सदैव कुश धारण करे। स्नान, भोजन, हवन, जप और मलमूत्र के त्याग के समय मौन रहा जाता है। स्नान के समय मौन, भोजन के समय मौन, हवन के समय और जप के समय और मलमूत्र त्याग के समय पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे। स्वयं तो कभी ब्रह्मचर्य क्षीण करे नहीं। यदि स्वप्न आदि में ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाए तो जल में स्नान करके, प्राणायाम करके, गायत्री मंत्र जप करके अपने को पवित्र करे। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। सबको सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्योपासना एवं गायत्री का जप करना चाहिए। गुरु को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी गुरु का तिरस्कार न करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। सायंकाल और प्रातःकाल जो भी भिक्षा मिले पहले गुरु के आगे निवेदन करे। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब गुरु के आगे निवेदन करे। तदनंतर उनकी आज्ञा के अनुसार बड़े संयम से जब गुरु दे दे तो भिक्षा का प्रयोग करे। यदि गुरु जा रहे हो तो उनके पीछे पीछे चले। गुरु के सो जाने के बाद सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोए। थके हो तो पास बैठकर चरण दबावे, बैठे हो तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति जब गुरु की सेवा शुश्रूषा की जाती है, आचार्य आज्ञा में तत्पर रहा जाता है, तब लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जब तक विद्या अध्ययन न हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इस प्रकार गुरुकुल में ब्रह्मचारी को निवास करना चाहिए। आगे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अन्य ये सब चर्चा भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुनाते। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।